हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल देवभूमि क्लासेस में। तो साथियों, आज काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोग के सामने ला चुका हूं और यह टॉपिक आपके आने वाले जितने भी हमारे आगामी एग्जाम्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जैसे कि कल हमने काफ़ी सारे जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया था। उसमें कुछ पॉइंट अगर आपके छूटे होंगे तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या फिर आने वाले जितने भी हमारे वीडियोज़ रहेंगे वो काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो साथियों, आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है आपका प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति क्या है इसकी पूरी जानकारियाँ हम आपको इसी वीडियो के तहत देंगे, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, जैसे कि कल हमने भारतीय संविधान के निर्माण की बात की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा पहली बार संविधान की मांग की गई थी। हालांकि 1935 में कांग्रेस ने इसको स्वीकार किया और 1938 में कांग्रेस के द्वारा हमारे नेहरू जी ने अंग्रेजों के समक्ष यह प्रस्ताव रखा और 1940 में जब अगस्त प्रस्ताव आया तो इसमें भारतीय संविधान की एक मांग उठने लगी, जिसके कारण मुस्लिम लीग ने इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया। और 1942 में आपको पता होगा क्रिप्स मिशन यानी कि जो आया था हमारा, वो काफ़ी सारे एक सबसे ज़्यादा विवादों का एक कारण रहा। और 1946 में जब हमारा कैबिनेट मिशन आता है, मैंने आपको बताया कि कैबिनेट मिशन के तहत भारत को आज़ाद कर दिया जाता है। और भारत जब आज़ाद हो जाता है तो इसी के साथ हमारे भारत में एक संविधान की नींव रखी जाती है, जिसमें मैंने साथियों आपको बताया था कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी। जो पहली बैठक थी हमारी 9 दिसंबर 1946 को, उस समय पहले हमारे अस्थाई जो अध्यक्ष थे, जो उस समय यानी कि उस सदस्य में सबसे बुजुर्ग जो सदस्य थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थाई सदस्य अध्यक्ष बनाया गया पहले संविधान के बैठक में। उसके बाद जब दूसरी बैठक हुई तो उसमें भारत के राष्ट्रपति हमारे राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और उसी के साथ मैंने आपको बताया था कि जब तीसरा बैठक हुआ यानी कि 13 दिसंबर 1946 को, तो उस समय उद्देशिका प्रस्ताव को लाया गया। और इसी के साथ मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान में कुल 11 बैठकें हुई थी और उन्हीं 11 बैठकों में भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ, जिसमें 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा। और लगभग 60 लाख रुपए से या फिर 64 लाख से भी ज़्यादा हमारी जो धनराशि थी उसमें खर्च किया गया। और लगभग 60 देशों की जो संविधान थी उनको पढ़ा गया। और उन्हीं 60 देशों में से लगभग आपको मैंने बताया था कि 10 देशों के संविधान को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और अधिकतर जो 80% जो उसमें एक्ट डाले गए थे वो 1935 के एक्ट को रखा गया था। तो इस तरीके से भारतीय संविधान का एक क्या था साथियों, एक संघ मतलब गठन था। और इसी तरीके से हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। तो ये एक शब्द में मैंने आपको सारी जानकारियां यहां पे दे दी। और इसकी डिटेल अगर आप लोगों ने पढ़नी है तो आप इससे पहले वाली जो वीडियो है उसको आप जरूर देखिएगा, ताकि आने वाले समय में आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे प्रारूप समिति। ये प्रारूप समिति था क्या, और इन 8 जैसे मैंने कल आपको 8 समितियां लिखाई थी उसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारियां दी थी। उन 8 समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति को क्यों माना जाता है, सबसे पहले हम इसमें जिक्र करेंगे। साथियों, यहां पे मैं प्रारूप समिति का पूरा पॉइंट आपको एक एक डिटेल यहां पे बताऊंगा, जो काफी ज्यादा आप लोग के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आपके पेपरों में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे। तो साथियों, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में जो प्रारूप समिति थी, ये प्रारूप समिति का पहली बार प्रारूप समिति किसने तैयार किया, यह पूछा जाता है। प्रारूप समिति किसे कहते हैं, पहले हम इसमें क्लियर करते हैं। प्रारूप समिति, जैसे आपको पता होगा कि हम जब कोई भी चीज बनाते हैं या फिर हम कोई भी चीज लिखते हैं, जैसे आप स्कूल में या फिर आपने ध्यान दिया होगा कभी आप यूपीएससी का जब एग्जाम देंगे तो उसमें आपको निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। तो हम कोई भी चीज करते हैं या फिर कोई चीज लिखते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि उसका जो पूरा ड्राफ्ट होता है, यानी कि उसकी जो पूरी एक संरचना होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रारूप बोलते हैं। जैसे आपको मैं सामान्य एक उदाहरण से समझाता हूं। जैसे आपको पता होगा जब हम मकान बनाते हैं तो मकान बनाते समय हम लोग कॉलम बीम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद कॉलम बीम के बाद जब हम लेंटर डालते हैं, लेंटर यानी कि छत को डालते हैं, छत डालने के बाद जब हम दीवार डालते हैं तो एक हमारे मकान का क्या बन जाता है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है। वैसे ही प्रारूप समिति का मतलब था कि संविधान बनाने के लिए, संविधान बनने के लिए उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, क्या क्या
क्या चीजें उसमें जोड़नी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं उसमें लाना चाहिए, ये सारी जो प्रक्रिया थी उसी को हम लोगों ने क्या बोला, प्रारूप समिति। इसको तैयार करने का जो प्रस्ताव था पहली बार वह किसको जाता है साथियों, तो वह जाता है बी.एन. राव को। यह ध्यान दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बी.एन. राव ने पहली बार प्रारूप समिति को तैयार किया था। पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्रारूप समिति को तैयार किसने किया था, तो प्रारूप समिति को जो तैयार किया था वह बी.एन. राव के द्वारा कराया था। हालांकि इसके जो अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के वह कौन थे, हमारे भीमराव अंबेडकर जी। आपको पता होगा जिन्हें भारतीय संविधान का पितामह कहा जाता है। तो इस समय जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी थे, और साथ में जो इसके जिन्होंने इनको तैयार किया था, इनकी जो ड्राफ्ट था जिसको ये तैयार किया था वह किसने किया था, हमारे बी.एन. राव जी ने। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि जो प्रारूप समिति थे इसमें टोटल 7 सदस्य थे। ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के में कुल कितने सदस्य थे, तो प्रारूप समिति में टोटल आपके 7 सदस्य थे। इसकी भी हम आपको यहां पे जानकारियां देंगे। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया अगर आपसे पूछा जाता है तो 29 अगस्त 1947 को पहली बार प्रारूप समिति का क्या किया गया साथियों, गठन किया गया। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको भी आप लोग क्लियर कीजिएगा। आज आपको प्रारूप समिति की पूरी संरचना, पूरा इतिहास, सारी पॉइंट यहां पे बता दिए जाएंगे, जिससे कि आपको कोई और दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अब मैंने आपको बताया कि जो 7 सदस्य थे इसके नाम भी आप लोगों से पूछा जाता है। जैसे मैंने आपको कहा प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे, आपके भीमराव अंबेडकर जी। उसके बाद दूसरे जो सदस्य थे उनका क्या नाम था, तो यह नाम था आपका एन. गोपालास्वामी अयंगर। पूछा गया क्वेश्चन है ये कि निम्न में से 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें 4 सदस्य दिए जाएंगे और उनमें से एक सदस्य प्रारूप समिति का नहीं होगा। तो आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है। तो आपके पास अगर ये क्लियर हो जाएंगे तो आपको वहां पे ऑप्शनों में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो उसके बाद देखिएगा एन. गोपालास्वामी अयंगर जी इसके दूसरे सदस्य थे। उसके बाद अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। यहां ध्यान दीजिएगा, ये सारे हमारे साउथ के नाम हैं। अब मैं इसका भी ट्रिक भी बताऊंगा आपको कि आपने इसको कैसे याद करना है। तो कृष्णस्वामी अय्यर जी, उसके बाद के.एम. मुंशी जी, उसके बाद सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी, और उसके बाद एन. माधव राव जी, या फिर हम बात करें जो अंतिम सदस्य बने हमारे वह बने टी.टी. ध्यान दीजिएगा, टी.टी. कृष्णाचारी। ये काफी बार पूछा गया पॉइंट है कि टी.टी. कृष्णाचारी प्रारूप समिति के कौन से नंबर के सदस्य थे, तो यह अंतिम सदस्य थे हमारे, या फिर आप कह सकते हो कि टोटल हमारे कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। ये नाम आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इसमें याद करने की आवश्यकता आपको इस तरीके से याद कर लीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे गोपाल, गोपाल हम किसको बोलते हैं, कृष्ण जी को बोलते हैं। तो गोपाल जी, कृष्ण जी, जैसे आपने कभी कोई मूवी देखी ना, जैसे किसी मूवी में कहते हैं गोपाल कृष्ण अय्यर, देखिएगा गोपाल कृष्ण अय्यर, ये एक नाम और ये 2 नाम आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद हम जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर कौन बनाता हमारे यहाँ, वो बनाता मुंशी। तो मुंशी से आप उसको वैसे याद कर सकते हैं, मुंशी करके याद कर सकते हैं साथियों। उसके बाद भीमराव अंबेडकर जी, और मैंने अभी आपको बताया बी.एन. राव, राव से आप इसको भी याद कर सकते हैं। एक माधव राव के नाम से एक हमारे प्रारूप समिति के क्या थे, सदस्य थे, इसको भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद है कृष्णाचारी, देखिएगा कितने बार आ गया, गोपाल कृष्णा अय्यर, यानी कि गोपाल कृष्णा अय्यर, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। 3 नाम वैसे याद हो गया आपको, मुंशी मोहम्मद मुंशी राव, यानी कि इसको इस तरीके से आप ट्रिक बना के भी क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं साथियों। तो ये थे आपके 7 सदस्य जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपके आगामी जितने भी एग्जाम्स होंगे उसमें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अब बात करते हैं कि प्रारूप समिति की बैठकें कितनी हुई, या फिर इसमें क्या क्या बातें हुई, क्या क्या चीजें हुई। ये सारी बात जो पॉइंट है हमारे, वो हम आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज क्लियर करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रारूप समिति का पहला जो बैठक हुआ था, यानी कि जो गठन किया गया था, वो कब किया गया था आपका 29 अगस्त 1947 को। और जब इसका गठन हुआ तो साथियों टोटल 141 बैठकें हुई है। ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको लिख भी लीजिएगा आप लोग। टोटल 141 इसमें क्या हो रखी हैं, बैठकें हो रखी है। उसके बाद 4 नवंबर 1948 को पहली बार, साथियों ध्यान दीजिएगा,
पहली बार 4 नवंबर 1948 को पहली बार संविधान को पढ़ा गया था। किसके कारण? प्रारूप समिति को बनाने के कारण। यानी कि जब उसका स्ट्रक्चर बन चुका था तो हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने पहली बार हमारे पार्लियामेंट में यानी कि संसद में पहली बार हमारे संविधान को क्या किया गया? पढ़ा गया। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि पहली बार भारत में संविधान कब पढ़ा गया था, तो आपने ये बात क्लियर करनी है साथियों कि 4 नवंबर 1948 को भारत में पहली बार संविधान को पढ़ा गया था। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि जब 141 बैठकें हुई तो 29 अगस्त को तो गठन हो चुका था, लेकिन इसमें दूसरी विचारधाराएं कब जोड़ी गई? यानी कि जो विचार मतलब जो स्ट्रक्चर बनाना था तो उसके अंतर्गत ये विचार कब डाली गई कि यार अब इसके आगे क्या क्या करना, हमने कैसे कैसे एक स्ट्रक्चर बनाने हैं या कैसे इसमें काम करने हैं। तो साथियों 15 नवंबर 1948 को इसमें दूसरी जो विचार थी यानी कि जो दूसरा जो विचार हुआ वो कब हुआ था? आपका 15 नवंबर 1948 को। और ये कब कितने दिन तक चला? हालांकि अब आप कहोगे सर ये तो बहुत डीप पढ़ा दिया आपने। तो साथियों मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप जितने भी आगामी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है, तो इसलिए कभी भी एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ सकता है या ये पूछ लेगा कि जब दूसरी विचार में या फिर दूसरी बैठक में टोटल कितने या दूसरी जो दूसरा प्रारूप समिति का जो दूसरा बैठक हुआ था वो कितने दिन तक चला, ये भी पूछ लेगा। तो आप कह सकते हो कि 17 दिन तक यह चला हुआ है। उसके बाद साथियों जब ये 17 दिन तक चला तो मैंने आपको बताना कि इसका स्ट्रक्चर बनाना था। अब स्ट्रक्चर कहने का मतलब कि 7 सदस्यों ने तो नहीं बनाया होगा, इसमें सभी की अपनी अपनी क्या रही, यहाँ पे विचारधाराएं रही। तो यहाँ पे जितनी भी विचारधाराएं थी यानी कि जितने भी लोगों का एक यहाँ पे आलोचना था, उन आलोचनाओं को देखते हुए साथियों टोटल 7653 प्रस्ताव को रखा गया था इसमें। मतलब स्ट्रक्चर कहने का मतलब कि इतने उसको रखा गया था कि इस विचारों को रखा गया कि भैया किसने कुछ बोला, किसने कुछ बोला। तो इस तरीके से 7653 प्रस्ताव इसमें क्या किए गए थे, लाए गए थे, जिसके कारण सिर्फ 2473 पर ही चर्चा हुई थी। पूछा गया क्वेश्चन है मेंस में कि टोटल प्रारूप समिति में कितने प्रस्ताव में चर्चा हुई थी। तो साथियों ध्यान दीजिएगा 2473 प्रस्ताव में क्या हुआ था, यहाँ पे चर्चा हुआ था। उसके बाद तीसरी जो चर्चा हुई थी वो कब हुई थी साथियों? तो यह हुई थी आपके 14 नवंबर 1949 को। यानी कि जो चौथी जो तीसरी विचारधाराएं रखी गई थी वो कब रखी गई थी? आपकी 14 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर ध्यान दीजिएगा 26 नवंबर को हमारा संविधान बनके पूरी रूप से तैयार हो गया था और उसी दिन हमारा प्रारूप समिति भी पूरी रूप से क्या हो गया था साथियों, बनकर तैयार हो गया था। तो इसलिए 26 नवंबर 1949 को यह प्रारूप जो समिति थी हमारी, यह संविधान से क्या हो गया था, पास हो चुका था और सभी के इसमें हस्ताक्षर हो गए थे। और जैसे ही हस्ताक्षर हुए तो हस्ताक्षर कितने लोगों के हुए ये भी पूछ लेता आपसे। तो जिस दिन 26 नवंबर 1949 को जब ये बिल पास हो रहा था तो उसमें 299 सदस्यों में से ध्यान दीजिएगा यानी कि 299 जो सदस्य थे हमारे संविधान सभा के, उसमें से मात्र 284 सदस्यों ने क्या किया, इसमें हस्ताक्षर किया। यानी कि 284 सदस्य उपस्थित थे और उन्हीं लोगों ने इसमें क्या किया, हस्ताक्षर किया साथियों। तो ये एक प्रारूप समिति का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट था जो मैंने अभी आपके सामने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। इसी के साथ कल आपको पूरे संविधान की आलोचनाएं यानी कि विशेषताएं जो भी थी वो सारी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में दिए जाएंगे। तो साथियों कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।